आज हम थे सारे टेंशन में, सीरियसली कोई व्लॉग नहीं शूट कर सका क्योंकि जब सितारा की हालत हमने देखी और कसम से देखा नहीं जा रहा था। क्योंकि देखें, हंसते हुए देखा है उसे, मुस्कुराते हुए देखा है, और अब वो इतनी इस हालत में जब उसे देखा तो ना दिल किया व्लॉग शूट करने का ना कुछ। तो आज सारा दिन उनके घर में ही थे हम, वहीं थे। समझाया उन्हें कि भाई टेंशन ना लें, आप अपने बच्चों का सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें और कोशिश करें कि लाइफ को नॉर्मल लाने की। और मैंने पहले कहा था कि भाई हर कोई इस वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन भाई हमारी सुनता कौन है। तो इसीलिए भाई ये जब से सिनेरियो हुआ है तो हर बंदा ऐसे ही डिप्रेशन। और आज मैं आपको अपना वाक़या बताऊं कि आज ये हुआ था, जुमे के टाइम खुतबा हो रहा था और हम अंदर रूम में बैठे हुए हैं टेंशन में कि भाई सोच रहे हैं ये वो। और अचानक से बाबर और दिलबर आए, बोला भाई जुमे पे नहीं जाना। मैंने बोला यार कौन सा जुम्मा, आज किस लिए जुम्मा आप पढ़ने जा रहे हो? तो बोल रहे यार खुतबा हो रहा है ज़ोर ज़ोर से, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा अजान हो रही होगी, खुतबा कैसे? तो भाई इतनी टेंशन है। तो कोशिश करें कि हेट ना फैलाएं, प्यार फैलाएं, और इंशाल्लाह कल से नॉर्मल ब्लॉगिंग फिर से वही जोशो खरोश से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और आज बाबर ने मेरी वीडियो में क्लियर किया है कि भाई वो चैट लीक्स और ये क्या माजरा था। बात और क्लियर करता है चलो कि काफ़ी लोग अभी बोल रहे थे कि भाई हाँ हमारी बात हो गई है, और काफ़ी सारी और बातें भी बोल रहे थे कि भाई बस वो व्लॉग बनाने वाली हैं। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी से बात नहीं, उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है। कल से मोबाइल भी जो है ना वो साजिद भाई के पास है, और बिल्कुल उनकी हालत जो है ना वो ठीक नहीं है। बस उनके लिए दुआ कर दीजिएगा कि जल्दी वो ठीक हो जाएं और अपनी लाइफ को नॉर्मल लाने की कोशिश करें दोबारा से। तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत उनकी हालत बस बताने की काबिल भी नहीं है, और क्या है। और बाकी जो पिक्स वगैरह वाली बात थी, तो बाकी वही वो भाई रियल ही थी। तो उस पर अभी पॉलिटिक्स गेम वगैरह ना खेलें आप। कोई नहीं था वो कि भाई हाँ ये फ़िल्टर वगैरह बोल रहे थे कुछ मेकअप आर्टिस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वाकई रियल पिक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। तो भाई आज आपकी जो ऑडियो लीक हुई है हाँ उसकी सच्चाई क्या है और क्या हुआ था वो सीन? हाँ भाई, आज जो ना एक चैनल जो कि हालांकि तो मुझे समझ नहीं है उसको डिग्री किसने दी है ना। जी जी। तो उसका सीन ये है कि काफ़ी लोगों को अभी उसके पास तक वीडियो 1.5 लाख 1 लाख तक चली गई है। तो वहाँ पे अभी जो ना काफ़ी लोग उसको ये भी बोल रहे हैं कि ये जो ना फेक है, तो असली नहीं है। तो मैं उनको बोल दूँ ये भाई ऑडियो बिल्कुल रियल थी, सही है। और उसके मतलब जिसको नहीं पता मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, बंदा साफ साफ बता जाकर। उसका मतलब ये था कि पूरी जो बात थी वो पूरा एक ग्रुप बनाया था, सलमा ने बनाया था। उसके अंदर सब थे, मैं था, मोहम्मद नदीम था, अच्छा और क्या बोलते, मतलब सारे थे जितने भी हैं, मम फरूक ये वो सारे थे। लेकिन वही सिर्फ मेरी शेयर की गई है। सुलह कराने के लिए नहीं आपने हाँ कहा था कि मतलब माफी वहाँ पे मांगो? जो ना हम लोग ने ग्रुप बनाया था, जो था कि भाई सारी बातें खत्म करो, सब जो ना अपने अपने यूट्यूब पे जाके माफी मांग लो, चैनल पे जाके कि भाई हमसे गलती हुई है, हम लोग माफी चाहते हैं, आप लोग हमारी वजह से परेशान हुए, जो असल बात है, जी सही जी, है। ऑडियंस बहुत यानी इस हाँ और चीज को सितारा, मैंने प्रेफर। उसको भी यही बोला था कि शायद भी आप सितारा को भी बोलो कि भाई क्या बोलते हैं, जाके माफी मांग लो, हम सब भी बोलते हैं माफी मांगते हैं और ये बात सारी खत्म करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये खत्म की जाए कोई बात नहीं। और यानी हर कोई अपना हाँ खुशी खुशी ब्लॉग बनाए। और खुशी खुशी अपने व्लॉग में, व्लॉग की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि जो आप देखें ना पूरा दुनिया परेशान बैठी है, रोज यही को हम परेशान हैं। तो जी मैंने सोचा कि बात खत्म होगी, तो मैं इसलिए उनको कन्विंस करता कि भाई आप भी कर दो, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या, सिर्फ मेरी ऑडियो लीक की गई। फिर मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरी ऑडियो उसने लीक की है, उसने लीक की है, इसने लीक की है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, क्योंकि भाई पूरा ग्रुप था। तो मैं अभी किसका नाम बोलूँ कि भाई कौन था कौन था, तो ऐसे बंदा बोल दे किसी को फंसा दे। सही है। लेकिन एक बात है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप सबके जो ना बहुत काम आने वाला है। तो मैंने नंबर लगा, रुको मैं एडिट पे लगा दूँ इसको। चलें आप मैं चाहता हूँ कि चलो उसका जो ना नंबर नहीं आए, क्योंकि ये भी एक प्राइवेसी थी। उसने तो खैर मेरी पूरी वॉइस उठा के लगा दी, मैं फिर भी उसको बर्दाश्त छोड़ देता हूँ। तो भाई ये एक जो ना, ये देखें स्क्रीनशॉट है। मैं
वो ये जो प्रूफ बोलता है ना हमेशा, मेरे पास जो होता है मैं उसी टाइम दिखाता हूँ, ये नहीं कि रोज बोलो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। चले अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको नजर नहीं आ रहा, वो मैं वीडियो में मैं आपको जो ना फोटो देंगे इसका नंबर नहीं शो करना। नंबर तो नहीं show मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं उनसे जो ना बोलूँगा अगर हो सके तो मैं ज़्यादा दे दें। खैर मुझसे जो ना अभी ज़्यादा बात हो नहीं पा रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। जो एक है मैं उसी का बता रहा हूँ, जो मेरे पास है, मैं झूठ नहीं बोला। आप इसने क्या बोले, आप भी नहीं बना रही हैं। एक इसकी जो ना ये बोला इसने, और दूसरा जो ना ये बोल रहा है सिस्टर आपको सामने आकर सब कुछ क्लियर करना चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। तो ये जो ना डेली जाके ना उनको जो ना बोलते हैं आप आ रही हो तो ठीक है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर जो ना ये डेली उन्हीं को मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने इसको जो ना इसने मेरी वॉइस क्यों की, मैं आपको समझाता हूँ। इससे एक दिन पहले ना मैंने इसको बोला कि भाई इसकी कमेंट में जाके कि भाई आपको किसने प्रोफेसर बना दिया है, आपको किसने प्रोफेसर बना दिया कि भाई आप यहाँ पर बहन मतलब औरतों की जाके इंसल्ट करते। इसकी कमेंट में शायद आज भी पढ़ा होगा, इसके पीछे वाला जो लोग था। तो ये पता नहीं इसने मुझे क्या बोला, ये वो तो बोलते हैं भाई पता नहीं इसने कुछ मुझे ऐसे बोला। तो फिर मेरी वहाँ पे इसकी लड़ाई, मैंने बोला अगर इतने सच्चे हो अपनी बीवी इनका भी सच बता दो, क्योंकि मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसको बोला था जो बात है माँ का, खैर मैंने इसको नहीं बोला, बीवी का बोला था। मैंने बोला आप ये बताओ कि आप अपनी बीवी के साथ कितने सच्चे हो, आप क्या हो। हालांकि मुझे पता है कि ये कितना सच्चा है, मैं जो ना लोगों की बातों में पर्दा डालता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हैं कि किसी की बात पर अगर आप पर्दा डालोगे तो उसके लिए जो ना क्या बोलते हैं आप गुनाहगार नहीं होगे, ताकि अगर किसी का घर बच जाए कुछ बच जाए तो सही है। ये जो है ना वहाँ पर जाके उनको मतलब डेली जाके ब्लैकमेल करते हैं कि आप वीडियो बनाओ। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी नैना डिप्रेशन में जा रही है, कभी नैना पे बोलते हैं, नैना ने मुझे बोला, फिर नैना को भी ये ब्लैकमेल करते हैं। इन सब से मैं चाहूँ एक बार कोशिश करता हूँ कि इन सब की ना स्क्रीन शॉट ले लूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है। सबको ब्लैक ये नहीं देख रहा है कि नैना ने जो ना वो जो हरकत की थी, ठीक है, फिर सितारा ने की, फिर ये की, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है और कुछ भी नहीं है। सही है। ये बोलते पहले सितारा के साथ उसको बोलता है बहन है मेरी, बहन है मेरी, और मुझे बोला कि सांप है। मैंने क्या बोला कि यही बोला कि साफ सारे जाके यूट्यूब पे माफ़ी मांग लो ताकि सारा मसला ख़त्म हो जाए। और हाँ, डिप्रेशन में कोई ना जाए, सारी बात ख़त्म हो जाए। मैंने सिर्फ यही बताया कि सब एक हो जाओ, कोई बात नहीं। मैंने अगर किससे माफ़ी मांगी वही सारी सारी बातें जो ना पड़ी हुई है उधर पूरे ग्रुप में, कि भाई सारे एक दूसरे जिसकी भी जो गलती है सारे माफ़ कर दो, और दुनिया के ऊपर भी जो ना यूट्यूब फैमिली के ऊपर भी रहम करो, और सारे जो ना माफ़ी मांग रहे। सबकी एक ही सलाह थी, और सब एक दूसरे को बोल रहे थे। मैं साहिद भाई को बोल रहा था, कोई किसी को कहे ठीक है भाई साहब, मैंने बोला बात ख़त्म हो जाए ताकि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन इन भाई ने डाल दिया कि ये सितारा के जो ना सांप है उसके आस्तीन में सांप। ये हूँ कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि बात ख़त्म करने के लिए आप सब जो ना यूट्यूब पे जाके माफ़ी मांग लें। ये मेरी गलती है कि भाई मैंने उसको समझाया है, और ये बोलते हैं मुनाफिक है ये है, और सुलह कराने हाँ की सुलह सुलह। मैं तो चाहता हूँ कि सारे एक हो जाएं। सही है। वो सलमा भी जो ना यकीन मैंने वीडियो नहीं बनाती ना, वो ज़्यादा कुछ इनको चाहिए, ये उसके जैसे परेशान होते हैं ना, ये सारे उनके पास भाग के जाते हैं। तो ऐसे हालत में बंदा उनके साथ एक दो जैसे चैटिंग कर लेता है, तो ये फिर उन्हीं बातों पे जो ना उनको रगड़ते हैं। फिर ये उन्हीं को अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं डाल रही, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, अभी उनको ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो बोले प्रूफ, इसके पास प्रूफ कुछ नहीं है। बस ये जो उसी की सलमा की जो चैट है जो इसके साथ उसकी बातें हो रही थी, बाकी इसके पास है तो कुछ नहीं कि आप ये कर दो। तो इसने मतलब अभी उन्हीं को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह की शान है। बस मैं हालांकि इसका घर का भी मुझे दूसरों को तो खैर नहीं पता है, इसके घर का मुझे पता है, खानपुर सिटी में रहता है, हर जगह पे रहता है। तो मैंने तो सोचा हुआ है कि मोहम्मद फ़ारूक खैर यहाँ पर आ रहे हैं कि मोहम्मद फ़ारूक को बोलता हूँ जाके इनके ऊपर केस कर दें कि एक घर नहीं है, बहुत सारे घर ख़राब कर रहे हैं। नैना का ख़राब कर रहे हैं, सलमा बाजी सितारा इन सब के घर ख़राब कर रहे हैं। चलो उनकी गलती है, वो आपस में जाने वो जाने। तुम यूट्यूब पे बैठ के पूरी दुनिया के सामने डेली तमाशा दे, मतलब कुछ होता नहीं है, 2 मिनट के बाद भाग के आ जाता है कि ये हो गया वो हो गया। तो ये असल में जो ना ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस बनता है कि जैसे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये मैं स्क्रीन शॉट इसको दे दूंगा, ये अपने चैनल पे जो ना लगा देगा कि भाई क्या बोलते हैं, जहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हो रही है, इसको अपनी इंसल्ट की हो रही है। सही है। जो औरतों के ऊपर रात दिन बातें करे उसकी कुछ नहीं है, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई क्या हुआ है। तो ये सारी फैमिली को मतलब बर्बाद करने में तुले हुए, बस बोलते हैं मेरी इंसल्ट हो रही है। इसको अपनी इंसल्ट की है, ये नहीं देख रहा कि उधर क्या हो रहा है, किसी के घर ख़राब हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। बस इसको यही है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। तो बाकी भाई अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। मैंने अगर कुछ गलत बोला तो मैं माफ़ी मांगता हूँ,
क्योंकि गलती इंसान से तो किसी नहीं होती। तो मैंने अगर कुछ गलत भी बोल दिया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।